आज हम लोग बात करने वाले हैं भाषा के बारे में। तो भाषा क्या है? सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ है भाषा के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे कि व्याकरण शुरू किया जाता है, सबसे पहले व्याकरण क्या होता है? तो हम लोग पहले बताते हैं। व्याकरण हो गया एक तरह से शुद्ध शुद्ध बोलना, पढ़ना, लिखना, जो वाक्य बनता है उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण के बाद आता है वर्ण, वर्ण के बाद आया है क्या आता है? भाषा। तो वर्ण शब्द मिलाकर क्या बनते हैं? भाषा बनते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भाषा के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भाषा है क्या? भाषा किसे कहते हैं? तो सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज है। तो भाषा किसे कहते हैं? भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा क्या कहते हैं? जिसके द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। यानी कि एक पहला व्यक्ति बोलता है और दूसरा व्यक्ति उसको सुनकर समझ लेता है। तो बोलकर जब हम लोग सुनते हैं, समझ लेते हैं, वो एक तरह से क्या हुआ? भाषा का रूप हो गया। तो हम लोग को भाषा को यानी कि हम मेरा जो भी मन में चल रहा तो हम उसको बताएंगे किसी और को, तो वो कितने तरीका से बता सकते हैं। तो हम लोग भाषा को 3 रूप से किसी को भी अपना मन के विचार को प्रकट कर सकते हैं। तो वो 3 तरीका क्या क्या है? पहला है मौखिक भाषा, जैसे कि हम अपना मेरा मन में जो भी चल रहा है वो उसे मैं क्या कर सकता हूँ? बोलकर प्रकट कर सकता हूँ। और जो मैं बोलूंगा वो क्या करेगा? जो सामने वाला व्यक्ति है वो सुनकर समझ ले। तो उसे भाषा के क्या कौन सा रूप कहते हैं? मौखिक रूप कहते हैं। चलिए लिखित रूप को समझाते हैं। भाषा का वह रूप जो हम बोल नहीं सकते लेकिन लिख कर समझा सकते हैं सामने वाले व्यक्ति को। जैसे कि कोई मान के चलिए कोई गूंगा व्यक्ति है जो बोल नहीं सकता लेकिन वो लिख कर किसी और को बता सकता है। इसी तरह ये भाषा का दूसरा रूप हो गया लिखित रूप, जो अपना मन का जो भाव या विचारों को प्रकट कर लिख कर प्रकट करता है उसे भाषा के लिखित रूप कहते हैं। अब आ गया सबसे लास्ट सांकेतिक रूप। इसका यूज ज्यादा नहीं होता पर लेकिन भाषा का मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से तीसरा सांकेतिक रूप भी आ सकता है। तो सांकेतिक रूप में क्या है? जब हम अपने मन के भाव विचारों को मान के चलिए हम पढ़े नहीं हैं लेकिन गूंगे भी हैं, ठीक है, हमको कुछ समझ में ना, मेरा मन में कुछ चल रहा है कि हम कैसे आगे वालों को कुछ भी बताएं। जैसे कि मान के चलिए हमको कुछ काम करना है, हमको प्यास लगा है तो कुछ तो बताएंगे ना। तो हमको वो बताने के लिए उसका कौन सा रूप भाषा का यूज करना पड़ेगा? संकेतिक रूप का। जैसे कि हम अपने मन के भाव या विचारों को किसी को संकेत द्वारा प्रकट करें, किसी कोई भी व्यक्ति को संकेत द्वारा क्या करें? प्रकट करें, उसे भाषा के संकेतिक रूप कहते हैं। ये हो गया भाषा का 3 रूप, ठीक है, मौखिक, लिखित और संकेतिक। मौखिक रूप में हो गया जैसे बोलकर बोलना, लिखित रूप लिखना, लिखकर प्रकट करना, और संकेतिक हो गया इशारा, ठीक है। यदि ये आपके भाषा के 3 रूप हो गए और इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं इसके मतलब और भी बहुत सारा चीज है इसके बारे में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी भाषा के बारे में तो ये इस वीडियो को लाइक के साथ कमेंट के साथ सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राधे राधे।